नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आज अपन उस दिन परिभाषा के बारे में पढ़ा था। उन परिभाषाओं के आगे अपन कक्षा में पढ़ेंगे। देखो अगली जो परिभाषाएं हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की जितनी भी ये डेफिनेशंस है वो सब आपको इस प्रकार समझनी है आपको, और इसके साथ में क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन आ जाएगी तो क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा। देखो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आज अपन पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। किसके संख्या के बारे में बेटा? सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या में लिख रहा हूं, आप भी नोट करिए साथ ही साथ। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा, बेटा देखो, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। या फिर बेटा इसको क्या लिखेंगे कि वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 इत्यादि संख्याएं आती हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। देखो बेटा परिभाषा को आप ध्यान से समझना है। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। और जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार की कुछ संख्याएं अनंत तक सम संख्या पहले इकाई के अंक में होती है वो क्या कहलाती है? अंत में इसका मतलब इकाई के अंक में वह संख्या क्या कहलाएगी आपके पास? सम संख्या। सम संख्या के जैसे उदाहरण लिखेंगे अपन तो देखो 212, 218 और 512 इस प्रकार की कुछ अनंत संख्या होगी सम संख्या। बेटा सम संख्या की बात में अपन इसको नोट कर लीजिए आप 2 सेकंड में। इसके बाद बेटा पढ़ेंगे अपन विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या में नोट करने का आपको टाइम दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। विषम संख्या अब क्या लिखेंगे बेटा? दूसरी परिभाषा विषम संख्या। देखो विषम संख्या में क्या लिखेंगे अपन? हेडिंग में लगाएंगे विषम संख्या। विषम संख्या में क्या लिखेंगे बेटा? वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता बेटा वो कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण कौन कौन से देखो, जैसे 213 इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है बेटा? नहीं जाता। इसका मतलब ये कौन सी होगी? विषम संख्या। और 217 कौन सी संख्या होगी बेटा? विषम संख्या। इतनी इत्यादि संख्याएं आपके पास विषम संख्याएं होगी। ये लिखेंगे सम संख्या पढ़ ली बेटा। सम संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका उल्टा विषम संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग है विषम संख्या। उतार लीजिए इस परिभाषा को आप। मिटा दूं? समझ में आ रहा है बेटा वेदांत? उमेश, हार्दिक, समझ में आ रहा आप लोगों को? अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बेटा? परिमेय संख्या। आपने पढ़ी भी है पहले 7वीं 8वीं 6वीं में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात Q का मान, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन,
वो आप साथ के साथ नोट करिए मेरे साथ में। वह संख्या जो P बटे में Q के रूप में लिखी जा सकती है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q का मान नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो P बटे में Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान जीरो नहीं हो, और Q का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। P बटे में Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जैसे उदाहरण के लिए बेटा देखो, अच्छा एग्जांपल लिखेंगे अपन, जैसे अपन 1 बटे 2 लिख सकते हैं, 3 बटे 4 लिख सकते हैं, और -2 बटे 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या। कई उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं परिमेय संख्या के। ठीक है बेटा, आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया। इसके बाद में अगला लिख रहा हूं मैं आपको। इसके देखो कुछ है बातें जो लिखेंगे अपन। कौन कौन सी संख्या आपके मन में प्रश्न बनता है देखो परिमेय संख्या में, कि क्या बेटा जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बेटा आपको स्पष्ट कर देता हूं आज कि जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या। तो देखो मैं लिख रहा हूं, पहला जीरो परिमेय संख्या है। दूसरा देखो, दूसरा प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। देखो बेटा जीरो परिमेय संख्या है, नोट कर लेना, आपके दिमाग को डाउट हो तो निकाल देना। जीरो परिमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। तीसरा देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। नोट करिए बेटा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या भी क्या होती है, प्रत्येक, एक और लिख लो आप, प्रत्येक प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। बेटा नोट कर लो इसको आप ढंग से, और ये याद रख लेना। इसके बाद में अगली परिभाषा, और इसके बाद में आपको बता बेटा परिमेय संख्या को भी दो प्रकार में, परिमेय संख्या को भी दशमलव प्रसार में दो भागों में बांटा गया। परिमेय को भी दशमलव प्रसार में दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बेटा, दो भाग कौन कौन से, एक तो शांत और एक अशांत, शांत और एक अशांत। जिसमें शांत में क्या होता है बेटा, शांत के लिए तो क्या कंडीशन चाहिए, देखो मैं लिखूंगा, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में दो भागों में बांटा गया है। ठीक, अब बेटा इसको मिटा देता हूं मैं, बता लो आप एक बार। दो भाग कौन कौन से बेटा, शांत और अशांत। कौन कौन सा बेटा, शांत, पहला शांत और दूसरा अशांत, दोनों के बारे में, अशांत और अशांत। अब बेटा देखो शांत के लिए कंडीशन क्या है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो, के रूप का हो तो शांत दशमलव प्रसार। और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं हो, रूप का नहीं हो तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। देखो बेटा अगर शांत 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो तो शांत, और
2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं हो तो क्या होगा बेटा ऐसा। इसका मतलब समझ लेना आप कि इनके जो गुणनखंड बन रहे हो 2 की घात n और 5 की घात n, इसका मतलब जैसे एग्जांपल के लिए जैसे शांत के लिए समझे पड़े शांत के लिए, तो जैसे 2 की घात 4 और 5 की घात 3, इसका मतलब ये पूरे जोड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका क्या होगा शांत डेसिमल होगा। अगर मान लो इसके जोड़ नहीं बन रहे होते पूरे तो क्या होगा ऐसा दे देता हूं। ठीक, इसके बाद देखिए आगे अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, संख्या कौन सी पढ़ी अपने, परिमेय संख्या पढ़ ली। अब परिमेय संख्या के बाद में कौन सी आती है बेटा इसकी उल्टी अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या क्या होती है बेटा, वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वह अप्रिमेय संख्या कहलाती है। देखो बेटा, देखिए वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है अप्रिमेय, और जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो प्रमेय। देखो इसके बाद में आप आगे, अब इसमें देखो आपको मालूम होगा कि मैं कहूं कि जो पाई है ना, पाई ऐसा पाई देखा होगा आपने, पाई ए पाई, तो ये पाई का मान होता है 3.14 होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पाई है ना जो परिमेय संख्या है नहीं है, तो है, तो पाई एक परिमेय संख्या है। ये इसको नोट करके लिख दीजिए आप, एन और ई नोट, पाई एक परिमेय संख्या। और दूसरा ई एक परिमेय, सॉरी अप्रिमेय, सॉरी परिमेय करें ना, अप्रिमेय लेना, सॉरी यहाँ अप्रिमेय, यहाँ परिमेय संख्या है। एक बार मैं वापस से नोट करवा देता हूँ, क्योंकि पाई एक अप्रिमेय संख्या है और ई एक अप्रिमेय संख्या, बेटा नोट कर लीजिए इसको। परिमेय संख्या के अपन अप्रिमेय संख्या के उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या बेटा, सब लिख सकते हैं। देखो कैसे, √7, √3, ये परिमेय संख्या के उदाहरण है। और पाई भी अपन बोल सकते हैं रूट इसका उदाहरण, ई भी इसका मतलब इत्यादि और भी बोल सकते हैं। आज कक्षा में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। लेकिन एक बात मत भूलना बेटा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखने के बाद में आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना है, और नहीं भी आए तो भी करना है आपको, तो ठीक है। और फिर इसके बाद लाइक करना है, शेयर करना है, आपके सामने है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बेटा अगर आपको मान लो कोई समस्या है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो अपने व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और पूछ सकते हैं फोन पे। देखो कौन से नंबर से, 9929211078 पे। और बेटा एक चीज नहीं भूलना आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में अपन ने एक लिंक देंगे, उस लिंक को ओके करना है और बेल आइकन दबाना है। और आपको इस चैनल में आपको क्लास देखने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद।